आज का ये एपिसोड होने वाला है UCAVs वर्सेस लॉइटरिंग म्यूनिशंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की सर्विस में टर्की के लेटेस्ट बैरक्टर अकंसी UCAVs इंडक्ट हो चुके हैं। वहीं भारत के पास अभी तक इस तरह का कोई भी UCAV नहीं है। हालांकि यूएस से प्रेडेटर ड्रोन्स लेने पर नेगोशिएशन चल रहा है, लेकिन ये डील कब तक फाइनल होगी और कब तक ये ड्रोन्स इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस का हिस्सा बनेंगे, तो अभी इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। बाकी भारत में भी स्वदेशी तौर पर UCAVs को विकसित करने पर काम चल रहा है, लेकिन उन सभी परियोजनाओं को भी पूरा होने में अभी थोड़ा समय लगने वाला है। जिसका मतलब यह है कि अभी निकट भविष्य में इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में कोई भी UCAV के ऑपरेट होने के चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं। लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो पिछले साल से इंडियन आर्म फोर्सेस ने लॉइटरिंग म्यूनिशंस के इंडक्शन पर काम काफी तेज कर दिया। यहाँ तक कि पिछले साल लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड एरियाज में 3 अलग अलग टाइप के स्वदेशी तौर पर डिजाइन और डेवलप किए गए लॉइटरिंग म्यूनिशंस को टेस्ट किया गया है। और जबकि पिछले साल नवंबर में फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के माध्यम से करीब 120 लॉइटरिंग म्यूनिशंस को खरीदने के लिए आर्मी की तरफ से RFP भी जारी की गई थी। और अगर किसी लेटेस्ट इंसिडेंट की बात करें तो सोलर इंडस्ट्रीज को आर्मी से नागस्त्र 1 नाम के स्वदेशी लॉइटरिंग म्यूनिशंस का ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुका है। और इस एपिसोड के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के दोनों एडवर्सरीज चीन और पाकिस्तान, इन दोनों के पास सर्विस में UCAVs हैं, लेकिन भारत के पास UCAVs तो अभी नहीं है, पर भारत लॉइटरिंग म्यूनिशंस को बहुत तेजी से इंडक्ट कर रहा है। तो ऐसे में क्या ये लॉइटरिंग म्यूनिशंस हमारे दोनों एडवर्सरीज के एडवांस UCAVs का मुकाबला कर सकते हैं या उनके सामने कहां पर टिकते हैं? तो ये सब जानेंगे हम आज के इस एपिसोड में। अगर आपको एपिसोड पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करा करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इस एपिसोड में दी गई जानकारी अगर आपको लिखित में चाहिए तो ऑलरेडी इस पर एक आर्टिकल हमारी ऑफिशियल वेबसाइट defensexp.com पर पब्लिश किया गया है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उससे भी वो जानकारी हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक और फ्रेश एपिसोड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। लॉइटरिंग म्यूनिशन, जिन्हें सुसाइड ड्रोन या फिर कामिकाजे ड्रोन भी कहा जाता है, और कामिकाजे का मतलब ही होता है सुसाइड बॉम्बिंग टैक्टिक। और ये टैक्टिक सबसे पहले इस्तेमाल हुई थी 25 अक्टूबर 1944 में। और इस टैक्टिक में दुश्मन को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य के साथ किसी व्हीकल या एयरक्राफ्ट को दुश्मन टारगेट पर क्रैश कराया जाता है, ताकि क्रैश होते ही उस एयरक्राफ्ट या व्हीकल के साथ वो जो टारगेट है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए, बिल्कुल किसी सुसाइड बॉम्बर की तरह। और कामिकाजे एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है डिवाइन विंड। और इस टैक्टिक के साथ वर्ल्ड वॉर 2 के समय जापानीज पायलट ने दुश्मन के अच्छे खासे शिप्स को डुबोया है। और फिर जैसे जैसे समय के साथ ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी उभर कर सामने आई तो इसी कामिकाजे वाले टैक्टिक को इन ड्रोन्स के साथ इस्तेमाल किया जाने लगा, और यहीं से जन्म हुआ लॉइटरिंग म्यूनिशन या फिर कामिकाजे ड्रोन्स का। और ये ऐसे ड्रोन से UAVs होते हैं जो कि अपने टारगेट तक डायरेक्टली उड़ान भर के जाते हैं और इम्पैक्ट होने के साथ ही अपने आप को डेटोनेट कर लेते हैं। और इस तरह के ड्रोन्स आमतौर पर साइज में छोटे होते हैं और किसी ट्रेडिशनल UAV के मुकाबले सस्ते भी होते हैं। और इन्हें सिंगल यूज वेपन की तरह डिजाइन किया जाता है, जो कि किसी हाई वैल्यू टारगेट के खिलाफ प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज डिलीवर करने में सक्षम हो। और इनके काम करने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि जब आप इन ड्रोन्स को लॉन्च करते हैं तो टारगेट एरिया पर पहुंच के पहले ये जो ड्रोन है ये ऊपर होवर करता है, और जैसे ही टारगेट आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर उस पर अटैक कर देता है। और अगर मान लीजिए टारगेट आइडेंटिफाई नहीं हो पाया और किसी वजह से मिशन को अबॉर्ट करने की जरूरत पड़ रही है, तो इनमें इस तरह का फीचर भी दिया रहता है कि आप इस लॉइटरिंग म्यूनिशन को वापस बुला सकते हैं और इसे दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। और दुनिया भर की मिलिट्रीज इस तरह के लॉइटरिंग म्यूनिशंस या इस तरह के कामिकाजे ड्रोन्स का अब काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करने लगी है, क्योंकि ये जो ड्रोन्स हैं ये आपको एक रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस, कम से कम कोलेटरल डैमेज और फ्रेंडली कैजुअलिटीज़ का रिस्क भी इनमें सबसे कम रहता है। और किसी ट्रेडिशनल मिसाइल्स या बॉम्ब्स के कंपैरिजन में भी ये लॉइटरिंग म्यूनिशंस काफ़ी सारे एडवांटेज के साथ आता है। और चलिए अब ये जानते हैं कि ये जो कामिकाजे ड्रोन्स हैं ये किसी UCAV के ऊपर क्या क्या एडवांटेज देते हैं। तो अगर आप इसे कंपेयर करेंगे प्रेडेटर या फिर अकंसी जैसे UCAV से, तो सबसे पहला एडवांटेज तो है इसकी कीमत। लॉइटरिंग म्यूनिशंस किसी भी ट्रेडिशनल UCAVs के कंपैरिजन में बेहद ही सस्ते होते हैं। किसी UCAV के मुकाबले इनको डिज़ाइन करना, इनको मैन्युफैक्चर करना, ऑपरेट करना और मेंटेन करना, इन सब चीज़ों के लिए बेहद ही कम रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। यहाँ तक कि किसी सोफिस्टिकेटेड क्रूज मिसाइल के कंपैरिजन में भी ये लॉइटरिंग म्यूनिशंस सस्ते ही साबित होते हैं। और चूंकि इनको बनाया इसी तरह से जाता है कि लॉन्च होने के बाद अगर मिशन सक्सेसफुल रहा है तो ये ड्रोन्स वापस आपके पास नहीं आएंगे, यानी कि 1 टाइम यूज़ के। तो इसलिए ये एक तरह के एक्सपेंडेबल एसेट्स हैं। और चूंकि ये सस्ते भी हैं तो इसलिए आपको इस बात का भी डर नहीं है कि अगर दुश्मन ने आपके इस ड्रोन को शॉट डाउन कर भी दिया तो भी आपको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और इसलिए विवादित हवाई क्षेत्र पे आप इस तरह के ड्रोन्स को काफ़ी फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि UCAVs के साथ ऐसा नहीं है। UCAVs काफ़ी महंगे होते हैं। जैसे कि अगर आप US के MQ-9 रीपर को लेंगे तो उसकी अकेले की कॉस्ट है $32 मिलियन। इसके अलावा जो कामिकाजे ड्रोन्स होते हैं इनके साथ एक एडवांटेज ये भी रहता है कि ये स्टेल्दी कैरेक्टर के साथ आते हैं, क्योंकि एक तो ये साइज में काफ़ी छोटे होते हैं और अधिकतर ये प्लास्टिक मटेरियल से ही बने होते हैं। इनका जो रडार क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो बहुत ही छोटा होता है और इसलिए लंबी दूरी पर ये रडार्स के लिए लगभग इनविजिबल रहते हैं। और हाँ, ये काफ़ी शांत भी होते हैं। ये बिना किसी ज़्यादा आवाज़ के अपने टारगेट के ऊपर आराम से होवर कर सकते हैं।
और अगर हम कोई लाइव एग्जांपल दें UCAVs वर्सेस कामिकाजे ड्रोन्स का, तो उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। इसमें यूक्रेन को मिले हैं टर्की के बैरक्टर TB2 UCAVs। हालांकि कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि यूक्रेन में कुछ चाइनीज़ UCAVs का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, पर वो इस्तेमाल कम हो पा रहे हैं, क्रैश ज़्यादा हो रहे हैं। और जबकि रशिया ने ले रखे हैं ईरान में बने शहीद सुसाइड ड्रोन्स। और कई ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं जिनसे मालूम पड़ता है कि ईरान के जो ये शहीद सुसाइड ड्रोन्स हैं, ये इस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में रशिया के काफ़ी ज़्यादा काम आ रहे हैं और इन्होंने अपनी एक अलग ही रेपुटेशन बना ली है। और यूक्रेन की कई सारी महत्वपूर्ण पोजीशंस पर इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करके रशियन मिलिट्री ने सफलता भी हासिल करी है। टर्की का जो बैरक्टर TB2 UCAV है, उसकी कॉस्ट लगभग $5 मिलियन के आसपास पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ ईरान का जो ये शहीद सुसाइड ड्रोन है, तो इसकी कॉस्ट लगभग $20,000 से $50,000 के आसपास है। तो अब आप ये सोचिए कि इस वॉर में कॉस्ट वाइज फायदे में ज़्यादा कौन है। और इसी वजह से इस कॉन्फ्लिक्ट में इन सुसाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल करना रशिया के लिए काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव साबित हो रहा है। और वहीं अगर रशिया इन ड्रोन्स का इस्तेमाल ना करके अपने फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स तो इनका इस्तेमाल करता है स्ट्राइक करने के लिए, तो कामिकाजे ड्रोन के ऑपरेशन की तुलना में इनका ऑपरेशन काफ़ी महंगा होता है। इसके अलावा किसी UCAV के कंपैरिजन में कामिकाजे ड्रोन का जो ऑपरेशन होता है वो भी काफ़ी आसान होता है। आप इसमें सीधे टारगेट के कोऑर्डिनेट्स अपलोड करते हैं और इसे किसी छोटे बूस्टर रॉकेट की तरह लॉन्च कर देते हैं। और चूंकि साइज और इसका रडार क्रॉस सेक्शनल एरिया बेहद ही कम होने की वजह से दुश्मन की रडार्स द्वारा इसे डिटेक्ट कर पाना भी काफ़ी मुश्किल रहता है। वहीं UCAVs को ऑपरेट करने के लिए आपको एक पूरे सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जिसमें ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, उन UCAVs के पायलट, ये सभी चाहिए। और UCAVs कैसे काम करते हैं तो उसको आप हाउ प्रेडेटर वर्क्स वाली हमारी इस वीडियो से समझ सकते हैं। बाकी अगर आप अपने UCAV को किसी विवादित हवाई क्षेत्र में उड़ा रहे हैं तो वहाँ पे आप इसे बिल्कुल फ्री माइंड के साथ ऑपरेट नहीं कर सकते और आपको बहुत ध्यान से उसे ऑपरेट करना होता है ताकि दुश्मन उसको देख के शॉट डाउन ना कर दें। और ऐसे एक इवेंट ऑलरेडी US के प्रेडेटर ड्रोन्स के साथ हो चुका है, जब अभी हाल ही में रशियन फाइटर्स ने रशियन बॉर्डर्स के पास ऑपरेट हो रहे US के प्रेडेटर ड्रोन को समुद्र में क्रैश करवा दिया था। बल्कि कामिकाजे ड्रोन्स में आपको ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है, आपको बस लॉन्च कर देना है अपने टारगेट की तरफ। अगर दुश्मन उसे शॉट डाउन नहीं कर पाता है तो ये अपने दुश्मन को तबाह जरूर कर देगा। तो आप कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में कामिकाजे ड्रोन्स UCAV से ज़्यादा एडवांटेज देते हैं। और अगर आप रशिया यूक्रेन वाले कॉन्फ्लिक्ट को ही लेते हैं तो जो भी रिपोर्ट्स अभी तक देखने को मिली है तो उनको देखकर यही लगता है कि ईरान के इन शहीद सुसाइड ड्रोन्स ने यूक्रेन में टर्की के बैरक्टर ड्रोन्स की जो इफेक्टिवनेस थी उससे काफ़ी कम कर दी है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कामिकाजे ड्रोन्स का इस्तेमाल पर्याप्त है, क्योंकि भले ही किसी भी कॉम्बैट के दौरान ये किसी ट्रेडिशनल UAVs या UCAVs के कंपैरिजन में हमें काफ़ी सारे एडवांटेज देते हैं, लेकिन रेंज और पेलोड कैरिंग कैपेसिटी ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि UCAVs के पास कामिकाजे ड्रोन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है। और कॉन्फ्लिक्ट के दौरान केवल आपके पास स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ होना ही जरूरी नहीं होता है, बल्कि आपके पास ISR कैपेबिलिटीज़ होना भी उतना ही जरूरी है। ISR बोले तो इंटेलिजेंस, सर्विलियंस, रिकॉनासेंस, और ये कैपेबिलिटीज़ UCAVs ही आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के UAVs अधिक पेलोड कैपेसिटी के साथ आते हैं, यानी कि अपने साथ अधिक एडवांस सेंसर्स और अधिक वेपन्स को कैरी कर सकते हैं, और जिस वजह से UCAVs एक वाइड रेंज ऑफ मिशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर बात हो किसी बड़े साइज के टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की, जैसे कि कोई बड़े साइज की वॉरशिप, तो फिर इस मामले पर UCAVs कामिकाजे ड्रोन्स के मुकाबले ज़्यादा इफेक्टिव हैं, क्योंकि वो अपने साथ ज़्यादा पावरफुल वेपन्स को कैरी कर सकते हैं, और खास करके प्रेडेटर जैसे बड़े साइज के UCAVs। और अगर आपकी फ्रेंडली फोर्सेस के पास एयर सुप्रीमेसी है तो ऐसी स्थिति में UCAVs सबसे ज़्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं। और इसका भी अगर आपको कोई एग्जांपल लेना है तो आप रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को ही ले सकते हैं। इसी कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत में जब रशिया के पास ये सुसाइड ड्रोन्स नहीं आए थे, तब यूक्रेन के लिए टर्की के बैरक्टर TB2 UCAVs काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुए थे। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि यूक्रेन ने रशिया की जो फ्लैगशिप वॉरशिप मॉस्कोवा को डुबोया था, तो उसको डुबोने में इन्हीं बैरक्टर TB2 UCAVs की मदद भी ली गई थी। हालांकि रशियन वॉरशिप को डुबोने में मुख्य रूप से 2 नेपच्यून एंटी-शिप मिसाइल इस्तेमाल हुई थी, लेकिन इस दौरान बैरक्टर TB2 ड्रोन्स भी इस्तेमाल हुए थे वॉरशिप के डिफेंस सिस्टम्स का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, ताकि यूक्रेन दूसरी साइड से मिसाइल्स इस पर फायर कर सके। और जबकि कुछ एनालिस्ट ये भी सजेस्ट करते हैं कि टर्की के इन्हीं TB2 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था ब्लैक सी पर रशियन वॉरशिप की एग्जैक्ट लोकेशन को स्पॉट करने के लिए, ताकि इस पर बिल्कुल सटीक स्ट्राइक की जा सके। हालांकि वो बात अलग है कि जब रशिया ने अपने ग्राउंड एसेट्स को एयर कवर प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, तब यूक्रेन के ये TB2 UCAVs रशिया के सरफेस टू एयर मिसाइल्स के लिए बिल्कुल आसान टारगेट बन गए थे, क्योंकि UCAVs मिसाइल्स को डॉच करने के लिए फाइटर जेट्स की तरह ज़्यादा मनोवर नहीं कर सकते हैं, और ऊपर से इनमें सेल्फ डिफेंस सूट्स, काउंटर मेजर्स, तो इनकी भी कमी रहती है। जबकि दिसंबर 2022 में रशिया की तरफ से दावा भी किया गया था कि रशियन आर्म्ड फोर्सेस ने यूक्रेन में जब से ये पूरा ऑपरेशन उनका शुरू हुआ है, तो तब से लेकर दिसंबर 2022 तक उन्होंने टर्की के करीब 130 बैरक्टर TB2 UCAVs को शॉट डाउन किया। और बाकी जिस हिसाब से ड्रोन्स के मामले पर इंडियन आर्म फोर्सेस की प्रोक्योरमेंट्स दिख रही हैं, तो ये एक तरह से इंडियन मिलिट्री की डुअल ड्रोन पॉलिसी को दर्शाता है। जैसे कि पीस टाइम पर ISR मिशन के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस के पास ऑलरेडी कई अलग अलग टाइप की UAVs हैं, जैसे कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाला हेरन UAV, IAI सर्चर, और अभी तक का सबसे एडवांस MQ-9 रीपर सी गार्डियन, जो कि इंडियन नेवी इस्तेमाल करती है, और इसकी 2 यूनिट्स लीज पर ली गई हैं।
और जबकि लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड एरियाज पर सर्विलियंस और सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए भारत की ही कंपनी आइडिया फोर्स द्वारा बनाया गया स्विच यूएवी भी इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में इंडक्ट किया गया है। इन सबके अलावा स्वदेशी रुस्तम पर भी काम चल रहा है। तो ये हो गए यूएवीज पीस टाइम पर इस्तेमाल करने के लिए। और अगर बात करें वॉर टाइम कंडीशंस की या फिर नो पीस नो वॉर वाले सिनेरियो की, जो कि अभी का है, तो ऐसे में ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस कामिकाजे ड्रोन्स को काफ़ी अच्छी खासी संख्या में इंडक्ट कर रही है और कामिकाजे ड्रोन्स के साथ स्वार्म ड्रोन्स वाली कैपेबिलिटी भी शामिल की जा रही है। और हाल ही के समय में इंडियन आर्म फोर्सेस में मल्टीपल टाइप्स के कामिकाजे ड्रोन्स इंडक्ट किए गए हैं, जैसे कि खास तौर पर पैरा स्पेशल फोर्सेस के इस्तेमाल के लिए लिए गए थे पोलैंड से करीब 100 वॉरमेट माइक्रो लॉइटरिंग म्यूनिशंस, और ये अपने साथ हाई एक्सप्लोजिव और थर्मोबैरिक जैसे 5.7 किलोग्राम तक के पेलोड को कैरी कर सकते हैं। यानी कि ये दुश्मन की फोर्सेस या दुश्मन के लाइट आर्मर्ड व्हीकल्स के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि इंडियन आर्मी को वॉरमेट 3.0 फिक्स विंग लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी डिलीवर किए गए, जो कि खास तौर पर आर्मी की आर्टिलरी यूनिट्स के लिए है। बाकी नाग अस्त्र जैसे स्वदेशी लॉइटरिंग म्यूनिशन के लिए भी ऑर्डर्स ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा बनाया गया लॉइटरिंग म्यूनिशन जिसका नाम है ALS-50, तो वो भी अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटी इंडियन मिलिट्री के सामने सफलतापूर्वक डेमोस्ट्रेट कर चुका है। और ये लॉइटरिंग म्यूनिशन वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग कैपेबिलिटी के साथ भी आता है। और टाटा द्वारा बनाए गए ALS-50 भी जल्द ही इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में इंडक्ट किए जाएंगे। इसके अलावा 2020 में भी कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आई थी जिनमें बताया गया था कि इंडियन आर्मी इजराइल से स्पाइक फायर फ्लाई नाम के लॉइटरिंग म्यूनिशंस को खरीदने पर भी काम कर रही है, जो कि 40 किलोमीटर तक की रेंज के साथ आते हैं। और इन सबके अलावा इंडियन इंडस्ट्रीज और भी अलग अलग तरह के लॉइटरिंग म्यूनिशंस को विकसित करने पर काम कर रही है। और जबकि इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में इजरायली ओरिजिन के हैरॉप और हार्पी जैसे एडवांस लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी शामिल हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब तक कि भारत के पास UCAVs की एक फ्लीट नहीं आ जाती है, तो तब तक ड्रोन्स के थ्रू ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करने के मामले में जो एक गैप हमारे पास है, उस गैप को यही कामिकाजे ड्रोन्स फिल करेंगे। हालांकि UCAVs के फ्लीट होने के अपने बड़े एडवांटेज हैं, लेकिन जिस हिसाब से भारत के रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उन रिक्वायरमेंट के अनुसार भारत को UCAVs की बड़ी फ्लीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और शायद एक वजह यह भी है कि इंडियन आर्म फोर्सेस फिलहाल अभी UCAVs को लिमिटेड क्वांटिटी में ही इंडक्ट करने पर काम कर रही है। बाकी UCAVs के मामले पर US से प्रेडेटर ड्रोन्स लेने के लिए नेगोशिएशन चल रहा है। इसराइल से ऑलरेडी 4 आर्म्ड हेरन TP ड्रोन्स लीज पर लिए गए हैं। बाकी भारत का अपना खुद का घातक या औरा UCAV प्रोग्राम पर भी काम चल रहा है और इस पर ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो पहले बनाई है, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि भारत का स्वदेशी औरा UCAV प्रोग्राम भारत की UCAV कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी हद तक बढ़ाने में मददगार साबित होगा। और बाकी इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को एंड करना चाहेंगे। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।